हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़मैन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे भारत ने 100 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस ले आया। तो गाइस, आज हम बात करेंगे ये सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड भारत से खरीदा था या गिरवी लिया था या उधार लिया था। आखिर क्या है मामला, मैं बताता हूँ। ये सारे सोना अपना ही देश का सोना था, बस वापस लेकर अपने देश आया है। तो गाइज, आपका सवाल हो सकता है, अपना सोना था तो इंग्लैंड में क्यों पड़ा था? अपना ही सोना था तो वापस लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? ये सारे बात मैं स्पष्ट करता हूँ। जैसे भारत का सेंट्रल बैंक आरबीआई है और भी दुनिया के बड़े बड़े बैंक हैं, ये सोना खरीदते क्यों हैं? इनको सोने की क्या ज़रूरत है? मैं ये भी बात करूँगा अभी हमारे पास कितना सोना है। जब कोई आम आदमी परेशान होता है, पैसों की तंगी में होता है, तो वो अपने घर में रखे सोना को गिरवी रखता है या उसे बेचना भी पड़ता है। और ये कितना ही इमोशनल मूवमेंट होता है उसे ही पता होगा। ठीक ऐसे ही समय पे भारत में 1991 में देश की सरकार को सोना गिरवी रखना पड़ गया बैंक ऑफ इंग्लैंड को। आप सोच सकते हैं कैसा वो मोमेंट होगा। उस समय अपने देश के लिए शर्म और दुख की बात था। उस मोमेंट के बाद से 1991 से अब तक क्या प्रगति है, सोने का खेल तब से लेकर अब तक कैसे पलट गया, ये सारी बात करूंगा। और बैंक ऑफ इंग्लैंड, आरबीआई और सोने का खेल की पूरी कनेक्शन को डिटेल से समझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस इंसिडेंस की जो भारत के लिए शर्म का विषय था और दुख का भी। 1991 का समय था। उस समय हमारी इकोनॉमी बंद थी। हम फॉरेन ब्रांड को अलाउ नहीं करते थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं करते थे। देश की इकोनॉमी की हालत बद से बदतर हो गई थी। उस समय ऐसा था, हमारे पास एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं था, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा था। और इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं थी। मात्र 15 दिन की पैसे हमारे पास बचे थे। जो हालत अभी हम पाकिस्तान के बारे में सुनते या देखते हैं, पाकिस्तान के पास इतने दिन का सामान है बचा हुआ है, उसी तरह की हालत हमारे देश में होने वाली थी। 1991 में जो हालत हमारे देश की हो गई थी, उस समय भारत सरकार ने अपने देश का 47 टन सोना यानी 47,000 केजी सोना, जितना भी सोना उस समय मौजूदा था, उसका मेजर भाग आरबीआई ने, भारत सरकार ने इकट्ठा किया और बैंक ऑफ इंग्लैंड को गिरवी किया। तो उस समय भारत को $405 मिलियन की फॉरेन करेंसी आई थी। तब हमारा देश उस समय बहुत बड़े संकट से बचा था। अब ऐसा संकट दोबारा ना आए, इसके लिए IMFC के कहने पे हमने अपने इकोनॉमी के दरवाजे खोल दिए, फॉरेन बैंक अलाउ किए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किए और धीरे धीरे लाइसेंस राज ख़त्म करके इकोनॉमी को खोला। फिर इकोनॉमी बढ़ने से आज भारत सरकार के पास, आरबीआई के पास टोटल 822 टन सोना है, यानी 8,22,000 केजी सोना। इससे पहले हम देखेंगे आरबीआई सोना खरीदती क्यों है और ये विदेश में क्यों रखती है। तो मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ आरबीआई या चाइना का सेंट्रल बैंक या यूएसए का सेंट्रल बैंक या विश्व में किसी भी देश का सेंट्रल बैंक हो, ये सभी सोना खरीदते ही हैं। और ये इसलिए खरीदते हैं रिजर्व के लिए कि अगर देश में किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, मानो आपके देश में $1,000 बिलियन पड़े हैं और वो भारतीय करेंसी में पड़े हैं और क्राइसिस आ गया और भारतीय रुपये की वैल्यू एकदम से गिर गई, तो क्या करोगे? उस समय आपका पैसा 1,000 मिलियन का वैल्यू गिरकर 500 बिलियन आ जाएगी। तो इस केस में काम आता है सोना, क्योंकि सोने की वैल्यू कभी इतनी तेज़ी से नहीं गिरती है, एक स्थिरता बनी रहती है। इमरजेंसी में करेंसी काम आए ना आए, सोना काम आती है। आपने देखा होगा जिम्बाब्वे के बड़े बड़े देश ऐसे हैं, जब करेंसी का दाम गिरा तो लोग बोरे भर भर के पैसे ले जाते हैं एक ब्रेड खरीदने के लिए। इसलिए करेंसी का दाम गिर सकता है, लेकिन सोने का दाम एक स्थिरता बनाए रखते हैं। इसलिए रिजर्व के लिए, इमरजेंसी के लिए सोने का एक गोल्ड रिजर्व रखा जाता है। लगभग हर बड़े देश की इकोनॉमी, उस देश की सेंट्रल बैंक इसे मेंटेन रखती है।
विश्व के सेंट्रल बैंक कितना सोना रिजर्व रखती है, इसका अंदाजा होगा कि अब तक विश्व में जितना भी गोल्ड माइनिंग हुआ है उसका 17% विश्व के सेंट्रल बैंक ने खरीद रखा है। अगर मैं सोने के सिक्कों की बात करूं तो हर छठा सिक्का देश का विदेश में सेंट्रल बैंकों में पड़ा होता है। तो बात करेंगे हमारे देश के पास कितना गोल्ड है और ये विदेश में क्या कर रहे हैं और बैंक ऑफ इंग्लैंड में क्या कर रहे थे। भारत के पास इस समय 822 टन गोल्ड है, उसमें से 413 टन गोल्ड भारत के बाहर है। भारत के बाहर सोना इसलिए रखा जाता है कि अगर सारा सोना एक ही जगह रखा जाए, कल को कुछ इशू हो जाए। और दूसरी बात, सोना ऐसी जगह रखा जाता है जहां सोने की मंडी हो, क्योंकि कल को कुछ क्राइसिस आ जाए तो सोने को बेचकर कुछ पैसा की ज़रूरत पड़े तो, या सोने को गिरवी रख कर पैसे की ज़रूरत पड़े तो, इसलिए उसे ऐसी जगह रखा जाता है जहां सोने की मंडी हो। इसलिए बैंक ऑफ इंग्लैंड में हमारा सोना इसलिए पड़ा हुआ था कि कल को भारत सरकार को ज़रूरत पड़े तो वहाँ तुरंत गिरवी रखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ सोने की मंडी माना जाता है। भारत का 413 टन जो सोना है उसका बड़ा भाग लंदन में है, लेकिन इसके अलावा यूएस, न्यूयॉर्क, वहाँ भी भारत का कुछ सोना पड़ा है। और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स स्विट्ज़रलैंड में भी है, वहाँ भी भारत का थोड़ा सोना पड़ा है। ये 3 जगहों पर हमारा सोना पड़ा हुआ है। अब आप लोग के मन में एक और सवाल आ रहा होगा, जब हमारा सोना इंग्लैंड में पूंजी के लिए पड़ी थी तो वह वापस क्यों लाया जा रहा है? तो पहली बात, वहाँ रखने के लिए पैसे लगते हैं, और दूसरी बात, हमने वहाँ सोना क्यों रखा कि कल कोई इमरजेंसी पड़े तो उस इमरजेंसी के लिए गोल्ड को बेचकर पैसा इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन अब आरबीआई कह रहा है हमारे पास 4x रिजर्व के भंडार पड़े हैं और 11 महीने की इंपोर्ट के पैसे हमारे पास पड़े हैं, और ऐसे कोई इमरजेंसी पड़ने वाली नहीं है, तो दूसरी जगह रख कर क्यों पैसा लगाना। 100 टन गोल्ड लेकर भारत आ गया और समय के साथ साथ आगे और भी सोना लाने की तैयारी चल रही है। तो बात करते हैं कितना लाएं और कैसे लाएं। 1991 के बाद सबसे बड़ा ट्रांसफ़र इसे माना जाता है। 1 लाख केजी सोना एक विशेष प्लेन में भारत लाया गया, और भी लाने की तैयारी चल रही है। बात करते हैं जब हम सोना गिरवी रख रहे थे 1991 में, उस समय बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा हो गया। 47 टन गोल्ड कुछ भारत सरकार से लिया गया और कुछ आरबीआई द्वारा लिया गया। इनको ट्रक में भरा गया और ट्रक को एयरपोर्ट भेजने की तैयारी की गई। एयरपोर्ट जाने समय बीच रास्ते में ही ट्रक का टायर पंचर हो गया। 47 टन सोना बीच रोड पे खड़ा हो गया था। पूरी सिक्योरिटी निकलकर उस ट्रक को घेरा। उस समय आसपास के लोग देखते ही रह गए कि ऐसा क्या है इस ट्रक में जो इतने सिक्योरिटी ने इस ट्रक को घेर रखा है। लेकिन उस समय की बात है, उस समय लोग के पास फ़ोन नहीं होते थे, कैमरा नहीं होते थे, सोशल मीडिया नहीं होते थे, नहीं तो ये बहुत ही बड़ी खबर बन जाती। सो गाइज, आज आप लोग देख सकते हैं उस समय 1991 में 47 टन सोना गिरवी रखने से आज 822 टन रिजर्व तक आ गए। ये भारत की इकोनॉमी है। इसमें लगे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन, और जो हमारे देश के आम लोग हैं जो टैक्स भर रहे हैं, सभी का बहुत ही बड़ा योगदान है कि आज हम कहां से कहां पहुंच गए। ये गोल्ड वाला न्यूज़ भारत की अर्थव्यवस्था को दिखाता है कि भारत के पास गोल्ड रिजर्व है और अच्छा रिजर्व है, और इसको अब गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अपने पास लाकर रखा गया है। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती दिखाता है, और ये हमारे देश की प्राउड मूवमेंट को दिखाता है कि क्या वो दौर था जब हमें सोना देना पड़ा था, और क्या आज है हम बैंकों से लेकर आ रहे हैं। सो गाइज, ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
एंड लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।